साफ है कि यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह तय करने की कोशिश है कि आने वाले सालों में भारत का आम नागरिक, किसान, युवा, महिला, उद्योगपति और निवेशक किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस बजट में सरकार ने किसी एक वर्ग को अचानक बहुत बड़ी राहत देने के बजाय लगभग हर सेक्टर को उसके हिसाब से स्थिरता, समर्थन और भविष्य की तैयारी देने की कोशिश की है। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी और मिडिल क्लास की, क्योंकि हर बजट का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को क्या मिला। बजट 2026 में मिडिल क्लास को सीधी और बड़ी टैक्स छूट नहीं दी गई, लेकिन सरकार ने यह संकेत जरूर दिया कि टैक्स सिस्टम को अब डर और उलझन से बाहर निकालना है। इनकम टैक्स की प्रक्रिया को सरल बनाया गया, नोटिस और जांच की प्रक्रिया को सीमित करने की दिशा में कदम उठाए गए और रिटर्न फाइलिंग को आसान किया गया। सरकार का मानना है कि अगर टैक्स सिस्टम भरोसेमंद होगा तो लोग खुद आगे आकर टैक्स देंगे। इसका मतलब यह है कि मिडिल क्लास को भले जेब में तुरंत ज्यादा पैसा न दिखे, लेकिन मानसिक तनाव और अनिश्चितता जरूर कम होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ा संदेश यह भी रहा है कि सरकार अब लंबे समय के लिए टैक्स नियमों में स्थिरता चाहती है। अचानक नियम बदलने या पिछली तारीख से टैक्स लगाने जैसी चीजों से बचने की कोशिश दिखे। इससे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों और प्रोफेशनल्स को भविष्य की प्लानिंग करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं युवाओं की, क्योंकि बजट 2026 का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर युवा भारत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सरकार जानती है कि आने वाले वर्षों में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है और अगर इन्हें सही स्किल और मौके नहीं मिले तो यह ताकत बोझ में बदल सकती है। इसी वजह से बजट 2026 में स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, एआई, सेमीकंडक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल सेक्टर से जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर खर्च बढ़ाया गया। सरकार का फोकस अब सिर्फ डिग्री देने पर नहीं, बल्कि जॉब रेडी स्किल पर है। इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जोड़ने की कोशिश की गई ताकि कॉलेजों से निकलते ही युवाओं को रोजगार के मौके मिले। स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को आसान फंडिंग, नियमों में छूट और इनोवेशन सपोर्ट देने का भरोसा दिया गया। इससे यह साफ होता है कि सरकार युवा भारत को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना चाहती है। किसानों के लिए बजट 2026 में यह संदेश बहुत साफ रहा कि खेती को अब केवल गुजारे का साधन नहीं, बल्कि मुनाफे का सेक्टर बनाना है। सरकार ने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और एग्री टेक पर निवेश बढ़ाया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि किसान अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेगा और मजबूरी में सस्ते दाम पर बेचने से बचेगा। ग्रामीण सड़कों, मीडिया और लॉजिस्टिक पर जोर देकर सरकार ने यह दिखाया कि किसान को सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उसे बाजार से सीधे जोड़ना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को भी सपोर्ट दिया गया ताकि उनकी आमदनी के कई स्रोत बन सके। यह बजट किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। ग्रामीण भारत के लिए बजट 2026 सिर्फ योजनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश है। गांव में सड़क, बिजली, इंटरनेट, स्वास्थ्य और शिक्षा पर निवेश बढ़ाया गया है। सरकार का मानना है कि अगर गांव में ही रोजगार और सुविधा मिलेंगी तो शहरों की ओर पलायन कम होगा। मनरेगा और ग्रामीण विकास योजनाओं को स्थिर समर्थन देकर यह संकेत दिया गया कि सरकार ग्रामीण रोजगार को लेकर गंभीर है। महिलाओं के लिए बजट में एक बड़ा बदलाव सोच के स्तर पर दिखा। महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि आर्थिक भागीदार के रूप में देखा गया। महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को ज्यादा क्रेडिट सपोर्ट देने की घोषणा की गई। कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाओं और सुरक्षित कार्यस्थल पर भी जोर दिया गया। इसका मकसद यह है कि महिला सिर्फ घर तक सीमित न रहे, बल्कि देश की आर्थिक ग्रोथ में बराबर की हिस्सेदारी बने। अब आते हैं एमएसएमई पर, यानी छोटे और मध्यम उद्योगों को बजट 2026 का एक बड़ा विजेता माना जा सकता है। सरकार जानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यही सेक्टर है। एमएसएमई के लिए सस्ते कर्ज, गारंटी स्कीम, आसान नियम और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर जोर दिया गया। छोटे उद्योगों को डिजिटल बनाने और उन्हें बड़े बाजारों से जोड़ने की कोशिश की गई। इससे रोजगार सृजन को भी सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। बड़े उद्योगों और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बजट 2026 में सबसे बड़ा संदेश स्थिरता और भरोसे का रहा। सरकार ने कोई बड़ा टैक्स झटका नहीं दिया और साफ किया कि वह लॉन्ग टर्म पॉलिसी कंटिन्यूटी चाहती है। मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टरों को खास समर्थन दिया गया ताकि भारत वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी मजबूत जगह बना सके।
डिफेंस के लिए भी बजट 2026 में खास प्राथमिकताएं मिली। रक्षा बजट में बढ़ोतरी के साथ साथ घरेलू रक्षा उत्पादन पर जोर दिया गया। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय कंपनियों को रक्षा उपकरण बनाने के ज्यादा मौके दिए गए। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि बेचने वाला देश भी बने। रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 2026 के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक रहे। रेलवे नेटवर्क के विस्तार, स्टेशन रीडेवलपमेंट, हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट और फ्रेट कॉरिडोर पर भारी निवेश किया गया। सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को देश की आर्थिक रफ्तार बढ़ाने का इंजन बताया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य को इस बजट में खर्च नहीं बल्कि निवेश के रूप में देखा गया। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग, रिसर्च, डिजिटल हेल्थ और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया गया। सरकार का मानना है कि अगर देश की आबादी स्वस्थ और शिक्षित होगी तो विकास अपने आप तेज होगा। ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण को बजट 2026 में भविष्य का सेक्टर माना गया। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और बैटरी स्टोरेज पर समर्थन दिया गया। इससे पर्यावरण को फायदा होगा और नए रोजगार भी पैदा होंगे। अगर पूरे बजट को हम बारीकी से समझें तो यह साफ दिखता है कि सरकार ने तात्कालिक लोकप्रिय फैसलों से ज्यादा दीर्घकालिक सोच पर भरोसा किया है। यह बजट आम आदमी को स्थिरता देता है, युवाओं को अवसर देता है, किसानों को समर्थन देता है, उद्योगों को भरोसा देता है और भारत की अर्थव्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि बजट 2026 को चौंकाने वाला नहीं बल्कि तैयारी वाला बजट कहा जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में भारत की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।